हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ हो रहा था सुबह का वक्त और मैं बना रही थी चाय। तो ठंड में क्या, हमेशा अगर दिन की शुरुआत एक कप चाय से हो तो बहुत ही अच्छा होता है। और मैं तो मतलब हर रोज़ अपने दिन की शुरुआत चाय से ही करती हूँ। और मैं यहाँ मतलब मुझे जो सब्ज़ी बनानी थी उसकी भी मैं तैयारी कर रही थी। तो बच्चे तो अभी मेरे सो रहे थे क्योंकि स्कूल बंद हो गया है दाशिन का। तो मैंने सोचा उन्हें जगाने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है, ठंड का मौसम में सोए हैं तो ठीक ही बात है, सोए रहें जब तक मैं अपने सुबह के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो ख़त्म कर लूँ। तो फिर वही चाय बना के मैं पी लेती हूँ। फिर उसके बाद से मुझे सब्ज़ी बनाना था तो मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो मैं अभी बना रही हूँ आलू और मटर की सब्ज़ी। तो आलू मैंने उबाल लिया हुआ है, आलू उबाल के मैं बनाऊँगी। मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही, मतलब सबको अपना अपना पसंद होता है लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है आलू उबाल के उसमें मटर डाल के। ठंड के मौसम में तो मटर बहुत आसानी से मिलता है तो मैं तो अक्सर हर चीज़ में मटर डाल के बनाती हूँ। तो वही मैं बना रही थी और बच्चे सो रहे थे। तो अभी तो मतलब मैं सब्ज़ी बनाने के बाद से रोटी बना दूँगी नाश्ते के लिए। और बाकी चावल तो दोपहर में बनेगा 12-1 बजे के करीब, जब हस्बैंड के आने का टाइम हो जाएगा तब मैं बनाऊँगी। और मैं अपने बाकी काम ख़त्म करूँगी। तो वही मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बना लेती हूँ सब्ज़ी, क्योंकि आज मतलब मौसम थोड़ा सा क्लियर लग रहा है। मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे धूप होगी, साफ़ थोड़ा मौसम लग रहा था। तो मैं वही जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही थी क्योंकि धूप में जाना है। ठंड के मौसम में धूप तो ऐसा लगता है जैसे कि खजाना ही मिल गया हो। और यहाँ पर मेरी बेटी भी देखिए जग गई थी, मुझे आवाज़ दे रही थी मम्मा आइए। तो वही मैं उसे लेने आई हुई थी। और बेटा अभी मतलब जग गया है वो भी, लेकिन उसे अभी कंबल से निकलने का दिल नहीं कर रहा था, इस वजह से बोल रहा था कि मैं थोड़ी देर और अभी कंबल में रहूँगा। तो वही मैं बेटी को जगा के उसको मैं ले जाती हूँ ब्रश कराने के लिए। ब्रश नहीं मिल रहा है। तो वो अपना ब्रश कर रही थी, उसके साथ साथ मैं अपना जो मतलब किचन का काम था वो भी मैं अपना देख रही थी। तो यहाँ पर मेरे मसाले हो गए हैं भून, मैं इसमें आलू को डाल दूँगी। और आलू तो पके हुए हैं, पहले से ही उबले हुए हैं, तो बस थोड़ा सा भून के उसमें पानी लगा देना है। और मैं फिर उसके बाद से बेटी को भी नाश्ता कराना है। ठंड काफ़ी है, इस वजह से थोड़ा मतलब हम लेट ही हो जाता है। लेट क्या, जानबूझ के लेट ही हो जाता है, क्योंकि अब स्कूल बंद हो गया है तो कोई जल्दबाजी रहती नहीं। इस वजह से मैं अपने काम आराम से ही करती हूँ कि जल्दबाजी करने का क्या मतलब है। सारा दिन तो कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो वही और यहाँ पे अपने बेटी को नाश्ता दिया था, वो नाश्ता कर रही थी। वो सुबह और कुछ नहीं खाती है, यही चाय बिस्किट ही खाती है। तो मैंने तो वो कहा कि टोस्ट वगैरह खा लो, लेकिन टोस्ट भी नहीं खाती है, सिर्फ उसे बिस्किट ही चाहिए, सिर्फ गुड डे बिस्किट। निकलो ना लेता शेर। और उसके बाद से मैं आ जाती हूँ यहाँ किचन में। किचन में भी मेरी सब्ज़ी थोड़ी सी हो ही रही थी, थोड़ा सा बस 2 मिनट में हो जाएगी। और यहाँ पर मैं साफ़ कर रही थी पुदीने के पत्ते जो मेरे हस्बैंड कर लेके आए हुए थे। तो मैं उसे मतलब सिर्फ पत्ती वगैरह तोड़ के रख रही थी, क्योंकि डंडल के साथ उसे रखने में वो मतलब जल्दी ख़राब होने लगता है, सड़ने लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं उसे सिर्फ पत्ती पत्ती तोड़ के ऐसे ही डब्बे में बंद करके रख दूँगी तो ज़्यादा दिन तक जाएगा। तो मैं इसे बिरयानी वगैरह में यूज़ करती हूँ, बिरयानी में डालने से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही देखिए मेरी सब्ज़ी भी हो गई थी। बस मुझे इसके बाद से रोटी बनाना है, फिर उसके बाद से अपना वही साफ़ सफाई करना है घर की, झाड़ू पोछा। तो थोड़ा आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से तो पोछा हर रोज़ नहीं लगा पाती, ठंड लगती है क्योंकि ठंड लग जाएगी फिर, क्योंकि अपनों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से मैं हर रोज़ नहीं लगाती पोछा ठंड के मौसम में। तो कभी कभार ऐसा ही लगा देती हूँ, हफ्ते में 2 या 3 बार। और यहाँ पे वही मैं जो ना पुदीने के पत्ते मैंने साफ़ करके रखा था वही मैं डब्बी में रख रही थी। तो जब बिरयानी बनेगी तब उसमें मैं इसे यूज़ करूँगी, और चटनी भी इसकी अच्छी लगती है। तो लेकिन अभी ठंड का मौसम है, इस वजह से मैं चटनी नहीं बना रही थी क्योंकि उसमें दही डलती है। और यहाँ पे हो गई थी थोड़ी थोड़ी धूप, तो मैंने बच्चों को नाश्ता करा के नीचे भेज दिया था खेलने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से वो बाहर नहीं गए हुए थे खेलने के लिए, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे थे, छत पे भी नहीं आ रहे थे। मैं ही नहीं जाने दे रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, मैं खुद भी नहीं आ रही थी।
तो वही मैंने उन्हें नीचे भेज दिया। फिर मैं भी थोड़ा छत पे आ गई थी धूप के लिए। अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। धूप इतने दिनों के बाद धूप निकला था, तो बस नीचे जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन काम रहता है तो फिर तो नीचे जाना ही पड़ेगा। और मुझे थोड़ी सी भूख भी लग गई थी, मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो वही यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही थी। तो फिर क्योंकि नाश्ता करने के बाद मुझे एक दो और काम है, तो मैंने सोचा कि लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर हस्बैंड भी आ जाएंगे तो फिर मुझे खाना भी बनाना था। खाना क्या, सिर्फ चावल बनाना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी क्योंकि मैंने ये दही रखा हुआ था जमने के लिए कल शाम से ही, तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं जमा ये। मतलब हल्की ठंड रहती तो मैं ऐसे ही आटे के डब्बे में डाल देती हूँ तो जम जाती है, लेकिन अभी देखिए बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि इस वजह से नहीं जम रही है। अब पता नहीं जमेगी भी कि नहीं, तो फिर अब देखिए क्या होता है इसका। और मैं यहाँ पे हो मतलब 12 या 12:30 के करीब का टाइम हो गया था, तो मैंने यहाँ पे चावल भी रख दिए थे होने के लिए। और यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे नाश्ता। मतलब ये होता है, हम शाम में बच्चे खाते हैं ये सब चीज़ें, उन्हें अच्छी लगती हैं, हमें भी अच्छी लगती हैं शाम, मतलब जैसे कि शाम में। तो वही मैं इसे साफ़ कर रही थी। ये मतलब मकई का बनता है ये, जैसे मकई का चिवड़ा बोलते हैं इसे। तो इसे तेल में फ्राई करके खाया जाता है या फिर भून के। तो ये मेरे हस्बैंड मार्केट से लेके आए थे, भुना हुआ था। तो ये है कि नमक में भुना हुआ था, तो इसमें बहुत ज़्यादा नमक था, तो मैं उसे ही नमक को निकाल रही थी, क्योंकि फिर खाने में बहुत ज़्यादा नमक नमक लगता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा मैं इसे साफ़ करके रख दूँ। तो देखिए इतना आधा केजी में से कम मुझे 150 ग्राम तक या 200 ग्राम नमक ही पूरा निकल गया हुआ था, इतना सारा। तो ये फिर खाने में आता ज़्यादा नमक तो फिर अच्छा नहीं लगता, और इतना नमक खाना अच्छा बात भी नहीं है। तो मैंने वैसे ही साफ़ करके मैं उसे डब्बे में रख दूँगी, ये कि मतलब ख़राब ना हो। डब्बे में रख देने से ज़्यादा दिन तक क्या, ये तो मतलब बच्चे को बहुत पसंद आता है, बच्चे सब बहुत खाते हैं, तो मैं हमेशा मतलब रखती हूँ मंगा के। और चना भी लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैं वही उसका छिलका निकाल रही थी। मैंने सोचा उसका छिलका भी निकाल के रख देने से सही रहेगा, तो फिर जब बेटी खाती है तो वो बोलती है मम्मा प्लीज़ छिलका निकाल दीजिए। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं पहले ही निकाल के रख देती हूँ। पूरी तो नहीं निकलेगी, फिर भी थोड़ी बहुत जो मतलब ऐसे करने से निकल जाती है वो तो निकल जाएगी। तो वही मैं साफ़ करके रख दूँगी। मुझे भी पसंद है चना, मैं भी खाती हूँ, बच्चे भी खाते हैं। शाम के वक्त अच्छा लगता है कंबल में बैठ के, क्योंकि हर रोज़ तो डेली नाश्ता बन नहीं पाता है शाम में, तो कभी कभी हम यही खा लेते हैं चाय के साथ। ठंड के मौसम में चाय और चना, या फिर वो उसको बोलते हैं मकई का चिवड़ा। तो वो तो मैं कभी कभी जाती हूँ तो अपनी मम्मी के पास से भी ले आती हूँ, मेरी मम्मी रखी रहती है, तो वो उसे हम तेल में फ्राई करके खाते हैं। तो तेल में फ्राई करके जो रहता है ना वो और अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा तेल तेल हो जाता है। और ये भुना हुआ रहता है तो अच्छा रहता है। और यहाँ पर हो गया था, मतलब मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, उसके बाद से हम लोग खाना पीना खा के थोड़ा आराम करेंगे। बच्चे तो फिर चले जाते हैं नीचे, क्योंकि उन्हें बहुत दिनों बाद मौका मिला था खेलने का। धूप हुआ था तो वो आ ही नहीं रहे थे बिल्कुल। मैंने कितना समझाया कि हो गया ज़्यादा नहीं खेलो, फिर भी नहीं मान रहे थे। तो चले जाते हैं वो नीचे खेलने और हम लोग आराम करते हैं। और यहाँ हो रहा था रात का वक्त, मतलब 7 बज गए थे। तो मुझे बनाना था सेवई, क्योंकि बहुत मतलब कल का भी दूध बहुत ज़्यादा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ सेवई। तो मैं यही सेवई बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये कभी कभी भुनी हुई मिलती है, तो अब मैंने मंगाया तो भुनी हुई नहीं थी, तो उसे मैं भून रही थी। तो हल्का हल्का बिना तेल के ही मैं इसे भून लूँगी। और मैंने बगल में दूध रखा हुआ है उबलने के लिए, तो मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। मैं इसे सीधे ऐसे ही भून के दूध में डाल दूँगी, और धीमे धीमे आंच पे पक जाएगा। अच्छा लगता है, वो बहुत टेस्टी लगता है। मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। और देखिए यहाँ खिड़की से बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी, जिसकी वजह से पूरा मतलब मैं पका रही थी तो पूरा मेरे चेहरे पे ही उड़ के आ रहा था उसका भाप, मतलब जो खाने का भाप होता है। और मैं इसे ऐसे ही धीरे धीरे आंच पे बना लूँगी। मतलब देखिए अब थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रही है ये। और मैंने यहाँ पे आटा भी रखा हुआ है, बस रोटी बनाने के लिए मैं उसे गूँथूँगी थोड़ी देर में, और मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और मैंने इसमें सेवई में मतलब मैंने 1-2 इलायची भी डाल दिया हुआ कूट के, क्योंकि मेरे पास पाउडर नहीं था मतलब इलायची का, तो मैंने ऐसे ही कूट के ही डाल दिया हुआ है। और आटा भी मैंने लगा के रख लिया हुआ है, क्योंकि सब्ज़ी मुझे इस वक्त नहीं बनानी है, क्योंकि सब्ज़ी मेरी सुबह की बहुत ज़्यादा बची हुई है। तो मैंने सोचा फिर
सब्ज़ी बनाने का क्या फ़ायदा जब सब्ज़ी है तो फिर मैं सिर्फ सेवई बनाऊँगी इस वक्त और रोटी। सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा ही बची हुई है। देखिए मेरी सेवई भी बस थोड़ी देर में हो ही जाएगी। मैंने इसमें अभी चीनी नहीं डाला है, चीनी मैं थोड़ी देर बाद, मतलब सेवई जब अच्छे से पक जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी, नहीं तो पहले से ही चीनी डाल देने से सेवई ठीक से पकेगा नहीं। देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है और मतलब दूध का कलर भी पूरा मतलब येलो येलो हो गया था, मतलब पूरा चेंज हो गया था उसका कलर। और यहाँ पर मैंने चीनी अपने अंदाज से रखा हुआ है, 5 से 6 चम्मच चीनी है। और यहाँ पे मेरी रोटी भी बन गई थी और मेरा सेवई भी रेडी था, तो वही मैं खाना निकाल रही थी क्योंकि बच्चे मतलब मांग रहे थे कि मम्मा जल्दी लेके आइए सेवई, तो वही फिर हम लोग सब साथ में ही खा लेंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग मतलब इतना ही था, मेरा रूटीन। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नवी पोस्ट करी थी ना मत